हेलो दोस्तों, मैं हरिहर प्रसाद राय। मैं आप सबों को एचआर कोचिंग में स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए मैं फिर एक न्यू वीडियो लाया हूं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और मैं ये इतना आसानी तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो चलो, टाइम ना गंवाते हुए मैं इस टॉपिक पर आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, राइट ट्रायंगल बनाया हूँ जो समकोण त्रिभुज है। याद रखना है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और ये बेस आधार है। तो हाइपोटेनियस को दर्शाना है ऐसे, परपेंडिकुलर होता है P और बेस होता है B। अगर कभी भी P तुम्हारा रहेगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस रहेगा, अगर B ना रहे तो सबसे पहले दोस्तों हाइपोटेनियस का दिखाता हूँ। हाइपोटेनियस का निकालेगा H बराबर, तो अंदर रूट में देना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र है, इसको याद रखना है। अगर हमको निकालना है बी का मान, जैसे बी नहीं है, बेस इसका नहीं है, तो फिर करना है अंदर रूट एच और पी को माइनस कर देना है। तो हाइपोटेनियस यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर एच है और बी है, पी नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर पी बराबर करना है तो अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। और इसमें से एक सूत्र और याद रखना है, साइन कॉस टेन। इसको सूत्र याद करने का तरीका है, पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब हुआ, बी से बेस आधार, पी से हो गया परपेंडिकुलर, यस से होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, यस से कर्ण। इसे लिखते हैं ना, साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, टेन का पी बटा बी। तो याद करने का जरूरत नहीं है। फिर ट्रिक देखो, इसको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले मैंने, फिर से बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा बॉक्स में आप लिख लीजिए, वहाँ आपको कभी भी भूल नहीं होगा। भूल होगा तो इस बॉक्स को अब देखिए। तो देखो, साइन का ऑपोजिट, साइन को बदलना किस में है, कोसेक में। अगर हमको कोसेक निकालना है, अगर साइन का जान रहे तो इसका उल्टा कर देना है, एच बटा पी। अगर हम कॉस का जान रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक, सेक का हो जाएगा एच बटा बी। टेन का अगर हम जान रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉट। देखो, टेन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। याद रखना है, साइन का क्या हुआ पी बटा एच, कॉस का हो गया बी बटा एच, और टेन का हो गया पी बटा बी। याद कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रखना दोस्तों। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 8.1 का, जो कि आसानी तरीका से हल हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखा हूँ। तो 8.1 का जो मेन क्वेश्चन बनता है दोस्तों 2021 एग्ज़ाम के लिए, मैं वही टॉपिक चुन करके लाया हूँ और आप लोगों के लिए बहुत सारे आसान होगा। अब यहाँ देखो, त्रिभुज दिया हुआ है 8.1, प्रश्नावली में आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें देखो एच का मान है, हाइपोटेनियस तुम्हारा यहाँ पर लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर में हो गया दोस्तों। एच का मान, हाइपोटेनियस, इसका एच का मान दिया है, नहीं दिखा रहा तो जूम कर देता हूँ। एच का मान हमारा है 13 cm, यानी कि हाइपोटेनियस इसका है 13 cm। लिख दिए दोस्तों, देख लिए। और परपेंडिकुलर जो लंब है हमारा वो हुआ पी, पी का मान है 12 cm। तो दोस्तों क्या नहीं है, बेस नहीं है, बी का मान नहीं है। तो बेस अगर निकालना है तो बेस यानी कि बी बराबर करना दोस्तों, पहले इसका सूत्र लिखो,
पाइथागोरस की प्रमेय वाला। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब मान बिठाना दोस्तों, एच का मान देखो कितना है, हाइपोटेनियस का 13, तो यहाँ 13 पर स्क्वायर माइनस पी का कितना है 12, तो यहाँ 12 पर स्क्वायर देना है। देखिए दोस्तों 13 पर पावर 2 है दोस्तों, तो 13 पर पावर 2 है, 13 गुना 13 2 बार करना, तो 169 169 माइनस चिन्ह, 12 पर पावर है तो 12 गुना 12 144, तो इसको दोनों माइनस कर देना दोस्तों। माइनस कर देने के बाद हमारा 25 बचता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 दोस्तों। कितना होता है 5। जैसे बेस का हमारा मान निकल गया यहाँ 5। निकालना क्या है इसमें, tan p cot r, इसलिए यहाँ लिखो दोस्तों tan p माइनस cot r। देखो दोस्तों tan का आप देखना है कि tan का क्या होता है। देखो जैसे मैंने बताए थे यहाँ ट्रिक का, जैसे tan का देखो यहाँ p बटा b है, तो p बटा b यानी कि tan का हुआ p बटा b माइनस tan का उल्टा क्या होता है cot, cot का हो जाएगा, देखो tan का ऑपोजिट क्या होता है, tan का ऑपोजिट cot, तो यानी कि tan का cot हुआ, b जाएगा ऊपर p आएगा नीचे, b ऊपर p नीचे। अब यहाँ दोस्तों एक खास बात है, tan का जो है ना इसका, ये तुम्हारा हो गया p का मान, और बेस इसका क्या बन गया, ये हो गया 12। इसका जो सामने का भुजा रहेगा, जो कौन की सामने का भुजा लंब होता है, यहाँ से p दिया है तो p का लंब हो गया 5 तुम्हारा। तो यहाँ दोस्तों बिठाना है 5 बटा 12 माइनस चिन्ह। अब देखो यहाँ b cot r दिया है, क्या दिया है cot r, तो इसका लंब तुम्हारा ये हो गया, यानी कि ये हो गया तुम्हारा p का मान परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस बन गया, तो बेस इसका हो गया 5, और परपेंडिकुलर इसका बन गया, परपेंडिकुलर क्या बना इसका, बेस इसका कितना बन गया b, इसका परपेंडिकुलर 12 बना, यहाँ 12 बिठाना दोस्तों। नीचे में देखना है दोस्तों कि हार इसका लघुत्तम बराबर है, तो 5 माइनस 5 का ऊपर वाला घटा देना है बट्टा 12 बराबर 0 बट्टा 12, तो 0 से गुना करो चाहे 0 से भाग दो, तो 0 इसका आंसर होगा दोस्तों, तो 0 इसका आंसर हो गया। मैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ आए होंगे। मैं अगले क्वेश्चन देखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ। साइन, यदि साइन ये बराबर 3/4 है, यानी कि 3/4 हो, तो कॉस ये और tan ये का मान ज्ञात करना है, tan ये का मान ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है क्या, साइन ये बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो चलो फटाफट लिखता हूँ हाल। साइन ये बराबर 3/4, तो साइन का दोस्तों क्या होता है, साइन का जैसे मैंने ट्रिक बताए थे उसको याद रखना है, उस बॉक्स को देखो, साइन का बताए थे, साइन का p/h, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन का हुआ p/h। अब आसानी तरीका से इसको याद रखना है, इसको याद रखना है बढ़िया से, नहीं याद रहे तो परीक्षा का एग्जाम का टाइम में थोड़ा सा बॉक्स बना करके साइड में लिख रखो, और जहाँ रफ बना है आराम से तुम लोगों को लिखा जाएगा, खाली इसको ट्रिक याद रखना है। तो यहाँ चलो लिख देता हूँ मैं, साइन का हो गया p/h बराबर 3/4 है। चलो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया समकोण त्रिभुज, राइट एंड साइड एंगल, तो जहाँ जो तुम्हारा है साइन है ये तुम्हारा हो गया समकोण 90 डिग्री का। अब बी में यहाँ कहीं भी डाल दूंगा, सी में यहाँ लिख देता हूँ, तो ये देखो पी का मान है, पी ये भुजा हुआ, पी परपेंडिकुलर 3, ये तुम्हारा एच हुआ हाइपोटेनियस 4, बी दोस्तों नहीं है, तो बी तुम्हारा एब्सेंट है, बी क्या है एब्सेंट, एब्सेंट नहीं है, तो इसको हमको प्रेजेंट करना दोस्तों, प्रेजेंट करना है तो बी बराबर लिखो, तो बी बराबर दोस्तों क्या बताए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी बराबर,
तो h का दोस्तों मान है हमारा 4, तो इसके जगह में हम 4 बिठाएंगे पर स्क्वायर माइनस p का हमारा मान है 3। देखो p बराबर इसके सीधा मीटो हुआ, इसका मान ईटो हुआ, तो p का मान हम 3 दोस्तों बिठाएंगे। देखो दोस्तों, तो 4 पर पावर 2 है, तो 4 पर पावर 2 है तो 4 4 कितना हुआ दोस्तों 16, माइनस चिन्ह 3 तिया 9 हुआ, 3 पर पावर है तो इसको क्या करना है घटा देना है, तो 7 दोस्तों बचा। तो 7 जो बच गया हमारा वो बेस का मान निकला। देखो यहाँ दोस्तों बिठा दिए हैं बेस का मान। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में दोस्तों कॉस ये, तो इसलिए दोस्तों लिखो यहाँ आराम से निकल जाएगा दोस्तों। देखो कॉस ये बराबर, अब फार्मूला देखना है दोस्तों कि कॉस का हमारा क्या था। कॉस का था, देखो कॉस का दिखाओ जूम करके दिखाता हूँ, कॉस का b बटा एच, तो b बटा एच लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों b बटा एच, b बटा एच लिख दिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ b का मान तुम्हारा कितना है, b का मान देखो ये तो निकला बेस है, ये तो बेस हुआ कितना है जूम करके दिखा देता हूँ √7, तो √7 बटा एच का दोस्तों जो एच का मान है, एच हमारा कितना है, एच हमारा जो है 4 है, तो 4 यहाँ दोस्तों बताना एच हमारा कर्ण हुआ, कर्ण का मान यानी कि 4 नहीं दोस्तों नहीं जान पाएगा, तो यहाँ देखो एच का मान देखो 4 है कि नहीं, तो 4 इसमें बिठा देना है। आंसर क्लियर। अब देखो दोस्तों यहाँ टेन का निकालना है, टेन ये है तो टेन ये लिखो यहाँ। अब जब तीनों भुजा का मान निकल जाएगा तो आराम से निकाल सकते हैं, खाली सूत्र थोड़ा फार्मूला याद रखना होगा। तो टेन ये बराबर, टेन का क्या होता है, टेन का बताए थे दोस्तों p बटा बी। देखो यहाँ टेन का p बटा बी, तो p बटा बी लिखना है, p बटा बी। तो p का देखो दोस्तों कितना मान है, यही देख लो p का मान 3 है और हमारा b का मान कितना निकला। देखो यहाँ दोस्तों b बराबर जो निकाले b का मान √7 निकला, तो कितना यानी कि 3 बटा √7, तो 3 बटा √7, ये क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया दोस्तों। कितना आराम से 3 नंबर आप ले सकते हैं एग्जाम में, कोई एक जरा गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और अच्छे से समझ में आए। जूम करके एक बार दोस्तों मैं पढ़ा के सुना देता हूँ। यदि कॉट ये तो देगा ही देगा दोस्तों, 2021 का एग्जाम में निश्चिंत देगा, प्रत्येक बार देता है। तो 15 कॉट ये बराबर 8 हो तो साइन ये और क्या लिखा है सेक ये का मान ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में हल लिखता हूँ, सॉल्यूशन का हल लिख दिया दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों दिया हुआ क्या है 15 कॉट दिया है, 15 कॉट यानी कि ये बराबर दिया हुआ है 8 दे दिया है दोस्तों। तो हमको कॉट बराबर यहाँ करना होगा क्योंकि 15 कॉट है, तो कॉट ये बराबर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 8/15, 8/15। अब इसका अनुपात लिखना है, तो कॉट का क्या होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन का बताए दोस्तों क्या होता है देख लो एक बार, टेन का बताए थे क्या होता है टेन का p बटा b, और टेन का उल्टा दोस्तों हमने क्या बताए, इसको याद करना दोस्तों, उसको जूम करके दिखाता हूँ। टेन का होता है कॉट, इसका अपोजिट उल्टा इसका क्या होता है कॉट, यानी कि b जाएगा ऊपर और p आएगा तुम्हारा नीचे, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यानी कि b बटा p हुआ। चलो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ b बटा p यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर बराबर 8/15। देखो b का तुम्हारा जो बेस है b का मान हो गया 8, देखो जूम करके दिखाता हूँ b का हो गया 8 और p का हो गया 15। हमारा इसमें b है p है क्या एब्सेंट है, h एब्सेंट है यानी कि हाइपोटेनियस एब्सेंट है, तो इसीलिए दोस्तों हाइपोटेनियस बराबर करो h बराबर, h बराबर करेगा तो क्या होगा दोनों 8 हो जाएगा, p² प्लस b²। अब देखो दोस्तों p का मान हमारा कितना है, p का मान है 15, तो यहाँ दोस्तों हम 15 बिठाएंगे इसका, तो 15 पर स्क्वायर यहाँ प्लस चिन्ह, b का कितना है, b का देखो यहाँ b है तो b का मान कितना है, b बराबर 8 है, इसका मान ईटो होता है दोस्तों 7 सीधा सीधी वाला मान, तो 8 है, तो b के जगह में ऐसे 8 बिठा देना है, आराम आराम से समझो। तो देखो देखो दोस्तों रूट उतारना है इसको,
15 पर 2 है यानी कि पावर 2 है, तो 15 गुना 15 दो बार करना है। तो 15 15 हम दो बार दोस्तों गुना करेंगे तो 225 हमारा आएगा। और 8 8 दो बार गुना करेंगे, 8 8 64। इसे नहीं कर देना 8 दूनी 16, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों 225 और 64 को ऐड करना है तो हो जाएगा 289। दोस्तों 289 का आप लोग 8वां में पढ़े होंगे, इसका वर्गमूल क्या होता है। जब भी रूट में रहता है तो उसका वर्गमूल निकालना है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ रूट लिखा गया था, मैं काट देता हूँ इसको, तो यहाँ लिख देता हूँ बराबर। देखो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो हमारा किसका मान निकला, ये h का मान निकला। देखो h बराबर निकाले तो h का मान 17 हुआ। हम अगर त्रिभुज नहीं भी बनाते हैं तो पर भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो दोस्तों बहुत आराम से। क्या निकालना था, साइन का। देखो यहाँ साइन, देख लो जूम करता हूँ, जूम जूम साइन। तो इसीलिए लिखो यहाँ दोस्तों साइन, साइन ये बराबर, साइन ये बराबर क्या होता है, हमको तो याद है दोस्तों, आपको अगर याद नहीं है तो एक बार जिस बनाए हैं उस तरह बना लेना है, साइड में देख लेना है। साइन का दोस्तों, साइन का होता है देखो दोस्तों P बटा H, क्या है P बटा H। तो P बटा H, चलो दोस्तों एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के सामने में, P बटा EH। आप केवल दोस्तों मान बिठा देना है। तो P का मान कितना है, देखो दोस्तों यहाँ P का मान लिख रखे हैं, P बराबर 15 है। और EH निकाले कितना, 17। EH कितना निकाले, वर्गमूल में 17। देखो 17, ये 17, तो 15 बटा 17 हुआ, कितना हुआ, यहाँ बिठा देना है 15 बटा 17। आंसर क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन लिखा देता हूँ एक बार और। सेक का, सेक देखो यहाँ सेक है, तो सेक ये लिखो, इसीलिए देता हूँ सेक ये। तो सेक ये बराबर, सेक ये बराबर करना है। तो सेक का जान रहे किसका उल्टा होता है, नहीं जान रहे, दिखा देता हूँ एक बार मैंने फिर से। देखो यहाँ सेक का, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का उल्टा। देखो कॉस का उल्टा सेक। अगर तीन याद मान तुम्हारा याद है तो सबका मान आप आराम से निकाल सकते हैं। केवल इसका ऑपोजिट याद रखना है, इसका उल्टा। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, अगर साइन का होता है P बटा H तो कोसेक का हो जाएगा H बटा P, ऊपर चल जाएगा। जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है, जैसे कॉस का क्या है B बटा H, ये H है तो ये सेक का हमारा हो जाएगा H बटा B हो जाएगा। इसी तरह इसका ऑपोजिट कर देना उल्टा। तीन को याद रखना, साइन कॉस टेन। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, स्कूल में भी नहीं बताएगा ऐसा ट्रिक। मैं तो बच्चों को काफ़ी पढ़ा रखा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या याद रखना है, कॉस का उल्टा सेक हुआ यानी कि H बटा B हो जाएगा इसका। तो चलो दोस्तों यहाँ लिख देंगे आराम से, सेक का क्या दोस्तों H बटा B। तो यहाँ लिखना है दोस्तों सेक में H बटा B। तो H का मान कितना निकला, जैसे H का मान देखो यहीं बैठा रखे हैं, यही देख लो 17। तो देखो यहाँ 17 बिठा दिए। B का मान देखो दोस्तों यहाँ देखो कितना है, B बराबर 8। तो B बराबर 8 हम यहाँ बिठा देंगे 8। तो हमारा आंसर हो गया, आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर त्रिभुज बनाते हैं तो और अच्छा था, त्रिभुज नहीं बनाए, देखो यहाँ त्रिभुज बना देता हूँ। समकोण थोड़ा एग्जामर वाला जो चेक करता है उनके लिए बेस्ट होगा, ताकर कि उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो कॉट ये दिया है तो यही तुम्हारा समकोण है, इस जगह बीच में ये लिख दो पहले। अब यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C, हो गया। हमारा कितना था, B हमारा 8 था, तो B हमारा बेस हुआ, बेस में 8 उठा दिए। हमारा देखो यहाँ क्या है P परपेंडिकुलर हुआ यानी कि लंब, तो लंब हमारा 15 था। ये H हमारा क्या था, एब्सेंट था। तो H एब्सेंट था तो हम प्रेजेंट करने के लिए इसको लिखे सूत्र पाइथागोरस की प्रमेय से, P² प्लस B² का। आराम से देख लो, निकाल दिए इसका वर्गमूल 17। अब देखो यहाँ साइन का, इसके बाद साइन लिखना है P बटा H। P का मान जितना है, P का मान था हमारा 15, देखो यहाँ 15 बिठा दिए। H का मान निकला था 17, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें रूट में त्रिभुज में बिठा दिए 17, तो यहाँ 17 बिठा दिए, इसका H का मान 17 निकला। अब सेक ये का होता है H बटा B, तो H का मान 17, B का मान 8 था। आंसर हो गया क्लियर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अगले क्वेश्चन देखता हूँ। देखो दोस्तों
एक्सरसाइज है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 का 8.2 का जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। तो देखो साइन 60 डिग्री, कॉस कितना है जूम करके दिखाता हूँ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों कैसे जानेगा साइन 60 डिग्री का मान। आपको तो टेबल नहीं याद होगा, मैं एक बार हाथ से बता देता हूँ अपना हाथ दिखा करके। देखो दोस्तों ये मैंने 0 डिग्री लिख रखा हूँ, ये मैंने 30 डिग्री लिख रखा हूँ, ये मैंने 45 डिग्री लिखा हूँ, ये मेरा 60 डिग्री का है। और ये जो है ना हमारा थंब फिंगर ये मेरा 90 डिग्री का है। हमको देखना है दोस्तों कितना साइन 60 डिग्री का। साइन 60 देखो 0, 45, 30, 60। अब यहाँ 60 डिग्री साइन हमको इधर चलना है बाईं तरफ, इधर जो है ना लिटिल फिंगर इधर गिनती करना है, और कॉस चलना है इधर थंब फिंगर तरफ। तो हमारा देखो मैं अभी तो इतना टाइम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये 0, 30, 45, 60। 60 इधर हुआ, यहाँ ये उंगली हमारा क्या है जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इसको 60 डिग्री यहाँ हो रहा था। इसके इधर कितना उंगली बच गया 1, 2, 3 उंगली बचा। तो रूट में लिखना हमेशा √3 में हमेशा 2 लिखना है। तो इसका हो गया साइन 60 डिग्री यहाँ हो रहा है। इसके पीछे कितना उंगली बचा, इधर साइन गिनना है, इधर लिटिल फिंगर तरफ 1, 2, 3 उंगली। तो √3/2 लिखना है। तो दोस्तों इसका लिख देता हूँ मैं √3/2 इंटू हो गया कॉस। अब देखना है 30 डिग्री का। देखो दोस्तों हमने बताए 0, 30, 30 है इधर, इधर यहाँ 30 होगा, ये तो 30 डिग्री होता है, ये 45, ये 60, ये हमारा थंब फिंगर 90 डिग्री का है। तो दोस्तों इस तरह करके हाथ से भी परीक्षा में आप लोग आराम से बता सकते हैं कितना कट किसका मान होगा, नहीं तो टेबल से कभी याद नहीं होगा। तो देखो कॉस गिनती करना है इधर थंब फिंगर तरफ। तो थंब फिंगर तरफ देखना है कि कितना उंगली बचा। यहाँ देखो मेरा 30 हो रहा है, 30 डिग्री यहाँ कॉस का देखना है, ये 1, 2, 3 उंगली बचा। तो इधर भी लिखना √3 और बटा में हमेशा 2, ये नहीं कि 2 उंगली बच गया 2 लिखाएगा, हमेशा बटा में 2। तो चलो लिख देता हूँ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस चिन्ह दिए। साइन कितना डिग्री है 30 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री गिनती करना। देखो साइन 30 यहाँ है दोस्तों, इस जगह 30 है, इसके इधर कितना इधर बताएं कि साइन इधर गिनना है लिटिल फिंगर तरफ, छोटे उंगली तरफ। तो ये 30 डिग्री हमारा यहाँ हो रहा है, तो इधर ये उंगली बचा है 1/√1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है बटा में 2। तो इसका हो गया 30 डिग्री का मान हो गया 1/2 गुन्ना। अब देखो यहाँ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का कितना होगा, कॉस 60 डिग्री दोस्तों देखना है 0, 30, 45, 60, 60 डिग्री इधर होगा कॉस। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस हम बताए थे कि इधर थंब फिंगर तरफ अंगूठा तरफ गिनना, अंगूठा हमारा अकेले बच गया तो 1 फिर इसका भी 2, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, बटा हमेशा 2। तो हो गया इसका दोस्तों 1/2। बस बिठा दिए आराम से। अब देखो यहाँ रूट रूट पावर दोनों रूट मिल रहा है, रूट का पावर खत्म, यानी कि इसका हो गया केवल 3 और 2 दूनी 4 प्लस चिन्ह 1 गुना 1 तो 1 होगा, और नीचे में है बेस में इसका आधार में 2 गुना 2 तो हो गया 4। देखना है कि हमारा एलसीएम बराबर है 4 4, तो ऊपर वाला जोड़ है तो इसको ये जोड़ देना है, माइनस रहेगा तो घटा देना, जोड़ है तो बराबर चिन्ह 3 प्लस 1/4। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4/4, तो बराबर 1। आंसर क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ देखो दोस्तों टेन का, टेन 3 में मान याद रखना है, बता देता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। टेन का उल्टा कॉट होता है, बदल देना उसमें। देखो टेन हमारा टेन 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो देखो यहाँ बराबर देता हूँ 2। 45 डिग्री का दोस्तों मान होता है 1 पर स्क्वायर प्लस चिन्ह। अब कॉस को, अब 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान बताएं दोस्तों 30 कॉस 30 यहाँ हो रहा है, यहाँ 30 हो रहा है, देखो 0 30। तो हमारा इधर 1 2 तो 3 उंगली बच रहा है, तो √3/2। तो कॉस का लिखना है √3/2, कितना √3/2। देखो यहाँ पावर है स्क्वायर, तो यहाँ तुम भी स्क्वायर दे देना है, माइनस चिन्ह। साइन क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का कितना होता है, देखो साइन 60 डिग्री का 0, 30, 45, 60। साइन गिनना है इधर लिटिल फिंगर तरफ, इधर 3 उंगली बचा 1 2 3।
तो √3/2, इसका भी हमेशा बटा में 2, तो √3/2 पर पावर लगा दो, लगा दिए। अब देखो यहाँ अब सरल करना है, 2 के 2 गुना 1 पर पावर 1 है 2, तो 1 के 1 होगा यहाँ, प्लस चिन्ह यहाँ देखो √3 पर पावर 2 है, तो रूट का मान खत्म हो गया और 2 दूनी 4, माइनस चिन्ह रूट पर पावर 2 है, तो √3 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट का मान खत्म, बटा 2 पर 2 है तो 2 दूनी 4। अब क्या है, प्लस और माइनस है, दोनों मिल रहा है, इसको ऐसे काट दो, हो गया। तो अब क्या बचा इधर, 2 गुना 1 किए तो 2 के 2, इधर कुछ नहीं बता, 0 हम मान सकते हैं, तो 2 जो प्लस 0, तो 2 इसका आंसर हुआ। देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट तुम लोगों का ये है, ये तो एग्जाम में देगा ही देगा, तो इसके लिए थोड़ा सा याद करना है। अब देखो दोस्तों, कॉस 45 डिग्री है, कितना है, कॉस 45 बटा है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये तो देगा ही देगा। तो कॉस 45 डिग्री का मान देखना है हमारा, देखो कॉस 0 30 45 बीच में हो रहा है, तो बीच में हो रहा है, इधर भी 2 उंगली इधर भी 2 उंगली बच रहा है, तो इसका 1/√2 में आएगा। तो यहाँ कॉस का लिखना है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा हूँ यहाँ, चलो दूसरी पन्ना में अच्छा से हल करता हूँ। तो बराबर दे दिया मैंने, इसका हुआ 1/√2 बिठा दिए, बटा था बटा दे दिए इस तरह। अब देखो यहाँ दोस्तों, सेक कितना है 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री, तो हमको सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। आप देखो यहाँ कॉस का हमको 30 डिग्री देखना है, 0 30 यहाँ हो रहा है, तो इसके इधर साइड में कितना उंगली है, इधर साइड में 3 उंगली बच रहा है, तो √3 देखो 3 उंगली बच रहा है, 1 2 3, तो √3/2 होता है किसका, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, उधर पीछे तरफ बता दिए थे सेक होता है, तो 2 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा रूट नीचे, इसका उल्टा कर देना, बस कुछ नहीं है। सेक 30 डिग्री का मान देखो यहाँ, सेक 30 डिग्री का मान कॉस का उल्टा होता है, तो सेक तो हो गया इसका 2/√3, उल्टा कर दिए, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे दिए, देखो यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दिए। अब कोसेक, कोसेक इसका उल्टा होता है, ये जानना है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन अब 30 डिग्री देखना हमको, साइन 30 डिग्री कहाँ है, 0 30, तो साइन 30 डिग्री का क्या होता है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का इसका भी देखना है क्या होता है, साइन 30 डिग्री का देखो 30 डिग्री इधर, साइन 30 है, इसका इधर 1 बचा, 1/2 होगा, क्या होगा 1/2, देखो 1/2 लिख दिए। अब खाली क्या करना है, हल करना है हमको, अब सरल करना है, कैसे सरल करना है बता देता हूँ, तो थोड़ा समझना है, बराबर दिए ऊपर वाला उतार दो, 1/√2 बटा, इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर, जूम करके दिखाता हूँ, 2 दूनी 4, भिन्न जोड़ में है 4 हुआ, रुको दोस्तों सॉरी गलत हो गया, 30 डिग्री का था ना, 30 डिग्री का, तो इसका उल्टा होता 2 जाता ऊपर और ये का था नीचे, मैंने साइन का बताए थे, तो क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 1 है, क्या है ये, क्योंकि देखो हम लोग निकाले थे साइन का उल्टा, साइन का किसका, साइन का, यहाँ कोसेक है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का होता है 1/2, जैसे होता है इसका 1/2, तो कॉस का निकालेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 2 जाएगा ऊपर, यानी कि 2/1 हो जाएगा, इस तरह उल्टा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, तो यहाँ भी उल्टा कर दिए, गलत हो गया था थोड़ा सा मिस्टेक, तो 2/1 कर दिए, ठीक। अब क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ होगा 2, कितना होगा 2, प्लस चिन्ह, अब इसको देखो 3 गुना 2 यहाँ है, तो 2 इंटू √3 बट्टा नीचे नीचे √3 के √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हुआ, √3 गुना 1 तो √3। अब क्या करना है, इसको बदल देना है, 1/√2 बट्टा, अभी इसको लिखो 2 प्लस 2 इंटू √3 गुना, सॉरी दोस्तों तो मैंने पलटा ही नहीं, काट देता हूँ इसको, एक बार यहाँ मैंने बना के दिखा देता हूँ, 1/2 यहाँ इसको बदलना है, गुना ये जाएगा तुम्हारा ऊपर और ये आएगा नीचे, पलट देना है इसको, 3/2
2 प्लस क्या है, जूम करके दिखा देता हूँ, 2 इंटू √3, √3 है तो इसको हम गुना करेंगे, 3 के 3 गुना होता है सीधी सीधी, बट्टा अगर गुना करेंगे तो हमारा, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक बार, ऐसे ब्रैकेट में अच्छा रहेगा। अब इसको गुना करेंगे, इटो सीटो होगा तो 2 इंटू √2 प्लस चिन्ह होगा, फिर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 2 इंटू रूट में 6 आएगा, 6 आ गया दोस्तों, देख लो 6 आ गया। यहाँ देखो 2, यहाँ भी 2 है, 2 कोमा ले लो, ऊपर वाला हमेशा की तरह उतारते आओ, देखो उतार दिए, 2 को बाहर निकाल देना है, 2 बाहर निकाल दे, देखो यहाँ भी 2 कॉमन था, √6 दोस्तों यहाँ आएगा, और 2 को ई पर ले जाना है क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा पहले रहता है, इसको उधर ले जाना है, √2 को ई पर ले आए, ब्रैकेट बंद। आप दोस्तों क्या करना है, प्लस है ना तो माइनस लेके परिमीकरण कर दो, देखो यहाँ दोस्तों गुना चिन्ह दे करके, तो √6 माइनस √2 बट्टा √6 माइनस √2, देखो परिमीकरण कर दिए, क्या किए इसको, प्लस रहता है तो माइनस लेके परिमीकरण, तो बराबर चिन्ह, इसको गुना करके लिखता हूँ यहाँ, 3 इंटू √6 माइनस √2 बट्टा, देखो दोस्तों ये 2 को 2 लिख दिए, तो 2 इस माइनस और प्लस में है तो a² और b² में होगा, तो √6 पर स्क्वायर होगा माइनस रूट कितना था, 2 था, √2 पर स्क्वायर होगा, यहाँ 2 है, सुन लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, √3 ऊपर वाला उतार दो फिर से, 6 माइनस √2 बट्टा 2 के 2 रहेगा, 6 को 2 बार गुना करेंगे हम तो रूट का पावर खत्म हो जाएगा, केवल 6 होगा, 9th में पढ़े होंगे, √2 गुना करेंगे तो रूट का पावर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4, 2 बचेगा, √2 गुना करेंगे तो रूट का पावर खत्म हो जाएगा, खाली 2 बचेगा। अब दोस्तों देखो ऊपर वाला मैं गुना कर देता हूँ, इटो सीटो, तो 6 या 18 यहाँ होगा, देखो 3 का 6 बार 3 6 18, रूट गुना हो सकता है, और इटो सीटो गुना करता हूँ, 3 दूनी 6 हुआ। अब यहाँ देखो दोस्तों, तो 2 गुना ब्रैकेट टूटेगा तो गुना चिन्ह, यहाँ देखो 2 है, 6 में 2 घटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ 4 लिख देता हूँ। आप देखो यहाँ 18 का हमारा गुणनखंड हो सकता है, 3 तिया 9, 9 दूना 18 होता है, 3 तिया 9 दूना 18, तो 2 यहाँ लिखा है रूट में, माइनस 6, यहाँ देखो 6 लिखता हूँ, ये 6 है हमारा, कितना है 6 बट्टा 4 दूनी 8, तो ये आंसर हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। देखो ये जो 18 है ना, इसका गुणनखंड किए, कैसे किए गुणनखंड, जिसका वर्गमूल ना निकले ना उसको गुणनखंड कर लेना, इस तरह 18 का 2 से 2 नाम 18, फिर 3 से चलाया इसको, 3 तिया 9, तो 3 हमारा कॉमन है, मतलब जोड़ा लग रहा है, इसलिए इसको 3 को मैंने क्या किया बाहर कर दिए, यहाँ देखो 3 बाहर में लिख दिए, 2 का हमारा जोड़ा नहीं लग रहा था, देखो यहाँ 2 है, उसको रूट में लिख दिए, देखो रूट में, तो 2 दूनी 3 तिया 9, 9 दूना 18 हुआ, ये जो √6 है ना, इस √6 को यहाँ लिख दें, जगह नहीं था पेपर में, इसलिए यहाँ 6 है, तो 6 रूट में 6, और इसको देखो घटा दिए, 6 में 4 2 तो 4 बचा, तो 2 गुना 4 हो गया, यानी कि 2 गुना 4 तो यहाँ हो गया 8, तो आंसर हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, तो थोड़ा ट्रिक को याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, हाथ वाला हैंड वाला ट्रिक याद कर लो, कोई भी हिसाब रहेगा आप लोग निकाल सकते हैं उंगली में, सारे मान उंगली में है, ऐसे स्कूलों में कभी नहीं बताया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो फिर से मैं नया टॉपिक लेकर के आता हूँ, तो धन्यवाद आप सबों को।